मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 614 दिन हो गए। तारीख 13 जुलाई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। देखने का मतलब जानते हैं? देखना एक शब्द है। क्या उस शब्द के बारे में जानकारी है? देखना क्या होता है? देखना सब दृष्टि दिखाई पड़ती है, उसे देखना समझते हैं। जितना समझ रहा हूँ उतना तो कहेंगे ही, लेकिन जो शब्द है उस शब्द पर कभी गंभीरता पूर्वक आपने विचार नहीं किया। ये किए आपने? नहीं किया। देखने का मतलब होता है जैसे आपने एक लक्ष्य बनाया अपने घर से। पहले तो आप शांत बैठे थे, कोई घर की बातें याद आ गई, ये काम करना है, ठीक? ये जैसे ही उसको कहते हैं स्मरण। जैसे ही कोई बात ख्याल में आया या किसी ने बता दिया, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य, बहू, नाती, बेटा, यही तो है। कोई बात आपसे कह दिया कि पिताजी ये सामान लाना है। अब पिताजी सामान लाना है, जाना पिताजी को है, एक लक्ष्य बना है, क्या लाना है? ऐसे उदाहरण ले लीजिए, फल लाना है। फल यहाँ मिलेगा नहीं, घर पर है नहीं, तो फल शब्द है, एक वस्तु लाना है, फल। मार्केट में आपको जाना है, तो घर से जब आप निकलते हैं तो एक कदम चल करके ही नहीं ना आपको फल मिल जाता है। निरंतर जब लक्ष्य बन गया, फल लाना है, तो फल दिमाग में है लेकिन आंख बाहर है। एक एक कदम आप देख करके चलते हैं। 100 कदम आप चल करके चलेंगे घर से तो आप कहाँ पहुँचेंगे? हाईवे पर। हाईवे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ऐसे थोड़ी कर देंगे, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ रुकते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, क्योंकि डबल लेन है। एक तरफ जब आप क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं, पहले रुकते हैं, दोनों तरफ देखते हैं। अगर गाड़ियां आ रही होंगी तो वहाँ आप रुके रहते हैं। जब सड़क खाली होती है तब आप दोनों तरफ देख करके जल्दी जल्दी कदम बढ़ा करके दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं, बीच वाले छोर पे। फिर वहाँ रुकते हैं, फिर दोनों तरफ देखते हैं। रोड अगर जाम है, मतलब गाड़ियां आ जा रही हैं, तब तक आप खड़े रहेंगे। बीच में भी जो डिवाइडर है बीच का, उसके बाद जैसे ही सड़क खाली मिला आपको, फिर आप पार करते हैं कि नहीं? तो देख करके पार करते हैं या ऐसे ही पार करते हैं? देख करके। देखने का मतलब यही होता है, देख कर पार करना। यानी मन में बात है, एक बात तो पहले से फल लेना है, लेकिन जहाँ पर आप हैं वहाँ मन में ये है कि कहीं टकरा ना जाए, कहीं लड़ ना जाए, कहीं गिर ना पड़े, ये भय है ना मन के अंदर में। तो वहाँ सावधानी बरतते हैं कि नहीं? उस पॉइंट पे सावधानी बरतते हैं कि नहीं? बरतते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो सड़क मिलती है, तो सड़क जो मिलती है अंदर जाने की शहर में, तो क्या करते हैं आप? अपने साइड से, क्योंकि मन में ख्याल है, फल तो लेना है, वहाँ पहुँचना भी है, लेकिन अपने साइड से चलना है। अपने जो नियम बना हुआ सामाजिक बाएं तरफ से चलने की, हम अपने बाएं तरफ से ही चलेंगे, देख कर चलेंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, डिवाइडर से टकराएंगे नहीं, गड्ढे में गिरेंगे नहीं, नाली में गिरेंगे नहीं। नाली से, गड्ढे से, सड़क में भी गड्ढे आजकल हो गए हैं ना, हर चीज को देख करके चलते हैं। सामने से गाड़ियां आ रही हैं, उससे भी बचते हैं, सामने से आदमी आते हैं, उससे भी बचते हैं।
तमाम तरह की। तो जिस पॉइंट पे जहाँ पर आप हैं वहाँ देखते हैं कि नहीं, सावधानी बरतते हैं कि नहीं। देखते हैं फल तो अभी 1 किलोमीटर दूरी पर है, जी। लेकिन जिस पॉइंट पर आप हैं, परख से चल करके जिस जगह आप पहुंचे हुए हैं वहाँ के वर्तमान स्थिति को भी तो देखते हैं। ये बात को समझ में आई जी कि नहीं आई? जी, वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान स्थिति देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तब आप अंदर शहर में घुसते हैं। शहर में भी जब आप पानी टंकी के पास पहुंचे, पानी टंकी के पास पहुंचने के पहले जो रोड है उसको क्रॉस करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है। तो देख कर, जान कर, समझ करके न पार करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ करके कंपनी वहाँ पानी टंकी के पास अगर फल नहीं मिला आपके अनुकूल, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फौराही चौराहा, जो फौवारा चौराहा है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ भी नहीं मिला तो कहाँ जाते हैं? कंपनी बाग जाते हैं। तो कंपनी बाग भी अगर नहीं मिला तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं। जहां आपको मिलेगा फल वहीं आप जाएंगे, लेकिन वर्तमान का स्थिति देखते हुए चलते हैं। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। आपने एक लक्ष्य बनाया, इस बात को मैं 2-3 बार आपको कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। आप वर्तमान की जो स्थिति है धान बैठाने की, तो धान बैठाया क्यों जा रहा है? इसलिए कि ज़्यादा पैदावार होगा तो सबसे पहले हमें साल भर चावल खाने के लिए मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे हम बेच करके जो उसमें खाद पानी हम डाल रहे हैं या डालेंगे या निराई कराएंगे, ठीक है, उसका भरण पोषण करेंगे। यानी जो खाद पानी में पैसा लगा है हम उसकी पूर्ति करेंगे। जो कर्ज ले करके हमने डाला है वो कर्ज अदा करेंगे कि नहीं? ये दो बातें हैं कि नहीं? पहले तो साल भर तक खाने के लिए अपने पास चावल हो जाएगा और शुद्ध होगा। खेत है, बुआई नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी बात है। अब बुआई नहीं करेंगे, लोग कहें चाहे ना करें, अपने खाने के लिए लाला पड़ जाएगा, गरीब हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाना होगा। लेकिन जब अपने पास है तो हम अपने खेत में परिश्रम क्यों ना करें? तो ये बात को लेकर के आपने अपने खेत में रोपाई, बुआई नहीं बल्कि रोपाई आपने कराई। तो अब रोपाई तो आपने करा दी, ठीक। क्या रोपाई कर देने से सुबह आपने रोपाई की तो शाम को हंसुआ लेकर काटने जाएंगे? नहीं। रोपाई तो आपने कर दी, पानी आपने भर दिया। अभी 15 दिन के बाद उसमें बीच में पानी भी जरूरत पड़ेगा, बारिश नहीं अगर होगी। दूसरे उसमें खर जैसे पूरा खेत भरा रहेगा खर से, तो खर जैसे पहली बार आप आंख से देखते हैं, ठीक है, तो मन में क्या उत्पन्न होता है? अरे बाप रे बाप, बड़ा खर है, ये तो धान होने ही नहीं देगा। ये मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि आंख ने देखा। मन में प्रश्न उठाए नहीं, अरे तो बहुत खर है, अगर खर इसमें रह गया तो धान की पैदावार कुछ नहीं होगी। तो ये प्रश्न जब मन में उठता है तो हम एक दूसरे किसान से कहते हैं, भाऊ हमारे खेत में बहुत खर है, क्या करें? तब वो बताता, भाई इसकी निर्वाही करवा दो या स्वयं कर लो। अगर पैसा है तो मजदूर रख करके करा लो, अगर पैसा नहीं है तो स्वयं खर को निराई करो। तो जब हम खर निराई करने बैठते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मन में कितनी बड़ी भय होता है, इतना खर है, कब तक हम निराएंगे, क्या बताएं, तो निराते निराते ही मर जाएंगे, ये मन में भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब निराई करना शुरू करते हैं और एक दिन में आपने एक चटाई भर जब निराई कर लिया, तो चटाई भर जो निराई हुआ है वो और जितने खेत में खर है वो, जब हम दोनों अपने आंख से देखते हैं तो जितना चटाई भर जो हमने निराई किया उसको देख करके मन प्रसन्न होता है कि नहीं? मन प्रसन्न होता है ना। चलो आप जो मरने वाली भाषा थी ये नहीं होगी, अरे हम 2-4 दिन में हम इसको निराई कर लेंगे, ठीक है, ये मन में भाव उत्पन्न होता है।
तो अब ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान, मिलना जुलना, आना जाना, सब रोकते हैं कि नहीं, सब कुछ सहन करते हैं कि नहीं। जी जी। और ये काम में लग जाते हैं सिर्फ निराई करने। पहले जब हम खेत में बैठे निराई करने से एक भी खर भी निकला नहीं, मन में उत्पन्न हो रहा है कब तक निराई करेंगे, तो निराई करते करते मर जाएंगे, निराई नहीं करेंगे तो खेत में पैदावार ही नहीं होगा, सारा धान हमारा नष्ट हो जाएगा। तरह तरह के मन में प्रश्न उठे कि नहीं। और जब वही निराई करना शुरू किए और दोपहर तक की चटाई आपने, चटाई मतलब वो चटाई के बराबर आपने निराई कर ली और फिर खड़ा हुए, खड़ा होकर के आपने देखा जितने एरिया में खर है और जितने एरिया में आपने निराई कर लिया है, वो दोनों जब हमारा आंख देखता है तो उस समय में मन में क्या उत्पन्न होता है। जो पहले प्रश्न उठा था वो प्रश्न में इजाफा हुआ कि नहीं, इजाफा मतलब कमी आई कि नहीं, कि अब चलो कोई बात नहीं 3-4 दिन में हम इसकी निराई कर लेंगे। 3-4 दिन में अब ये नहीं होगा ना कि कब तक निराई करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, कब तक निराई करेंगे। तो अब वो मन में आ गया कि कब तक नहीं, 3-4 दिन में हमारा निराई हो जाएगा। अब लगातार आप निराई किए, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान, निंदा स्तुति, जाना आना, मिलना जुलना, बोलना चालना, जितनी बात मैं बोल रहा हूँ एक लगन पूर्वक जब आप निराई करते हुए को देखे होंगे ना, निराई करते समय वह कितनी मगन होकर के निराई करता है और एक बात का ध्यान रखता है कि धान कटने ना पाए। खर निराई हो, खुरपी से हम खर निराएं, समझ रहे हैं, खर पकड़ता है बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से जब खुरपी नीचे डाल करके ऊपर करता है और ध्यान रखता है कि धान कटने ना पावे। तो वही निराई करते करते और धान को बचाते बचाते ठीक एक दिन ऐसा आता है 3-4 दिन 5 दिन में कि पूरा खेत साफ हो जाता है और साफ होने के बाद जब खड़ा होकर के अंतिम खुरपी जब चलाता है किसान, शुरू से लेके और अंतिम खुरपी तक चलाते समय जब तक चलाता है तब तक उसका मन दिल दिमाग सब कुछ जो उसी खेत खर पर रहता है, खर और धान पर रहता है, बाकी सब बातें भूल जाता है। अंतिम खुरपी चलाने के बाद जब वो खड़ा होता है और अपने ही खेत को जब खर मुक्त देखता है, उस समय में मन में क्या भाव उत्पन्न होता है मालूम है आपको? खुशी होता है, खुशी होता है, मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। तो जो पहले शुरुआत करने से पहले उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा था वो भाव नीचे दब गया कि नहीं? दब गया, क्योंकि उसके अपने ही स्वयं के परिश्रम से स्वयं के खेत का जो पहले सिचुएशन था, वर्तमान स्थिति थी, वह वर्तमान स्थिति अंत में जाकर के जो बदल गई उसमें मन प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और उसका वर्णन आप शब्दों में किसी से कर नहीं सकते। और ना ही मन में भय होगा, ना जो भूख प्यास, ठंडी गर्मी बरसात, मान अपमान, जाना आना, बोलना चालना जो आपने सहन किया था उसका और वर्तमान की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है मन से। तो क्या होता है? एकदम मन गदगद, शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित। और फिर दूसरे से चर्चा करता है, दूसरा कोई देखता है तो आपके कृत्यों का जो आपने कृत्य किया है, यानी खर की निराई किया है और खेत खर मुक्त हुआ है, देखने वाला भी आपकी प्रशंसा करता है और स्वयं उसको सुन करके आनंदित, प्रसन्नचित और उसका उत्साह पूर्वक बात करता है। बाबू क्या बताएं, जब खर हम आए पहली बार मेड़ पे देखने, देखे खर से पूरा खेत पटा हुआ था, मन बड़ा भयभीत हुआ, क्या करें, पैसा भी नहीं है कि मजदूर रख लें, अकेले ही करना है, क्या करें, घर में खाना बनाएं कि लोगों से मिलें जुलें, कहीं कहीं आए जाएं कि खेत की निराई करें, हम क्या करें। बहुत बातें हमें मन में भय पैदा कर रहा था। लेकिन बाबू सारा काम छोड़ के हम ये काम खाली शुरू किए, निराई करना। निराई करते करते बाबू ज़्यादा नहीं 4-5 दिन लगा, बाबू खेत के निराई हो गई बड़ा बढ़िया।
मन गदगद हो, अब कुछ पैदावार लगातार हो जाए, ये उस समय में उसके मन में प्रसन्नता आती है। ये बात समझ में आ रहा है? जी। हम कहाँ से बोल रहे, जरा इस बात को समझने का प्रयास करिए, चेतना में रहिए, एकदम चेतना में रहिए। जी। और हम जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ अपने खेत में अपने मन को ले जाइए, क्योंकि आपने भी किया है उस चीज़ को, इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। उस समय में मन कितना प्रसन्नचित, आनंदित और उत्साहित होता है, ये बात का अनुभव हुआ। स्वतः मेरा शरीर एकदम आनंद से भर जाता है। दूसरा पॉइंट, वही 2 दिन के बाद निराई करने के बाद अगर पानी खेत का सूख गया है, जमीनें फटने लगी हैं, पौधे पीले होने लगे हैं, उस समय में फिर क्या होता है? मन में फिर भय पैदा होता है कि नहीं? हमारे पास पानी डालने के लिए खेत में वो बोरिंग नहीं है, दूसरे के बोरिंग से पानी लाना है, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बाबू चला दीजिए, चला करके जब हम पैदावार होगा, पैसे उसको बेचेंगे, पैसा होगा, हम आपका वापस कर देंगे, या मजदूरी करके आपका पैसा वापस कर देंगे, या आपके घर मजदूरी करके पटा देंगे। तरह तरह की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं? खेत के मेड़ के बगल में किसी दूसरे का बोरिंग है, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा, पहला प्रश्न है। दूसरी बात, अगर उसके पास गए और अपनी बात कहे तो बाबू चला दीजिए, पैसा हम बाद में दे देंगे, इस बात को मानेगा कि नहीं? ठीक है, तरह तरह के प्रश्न जो मन में उठ रहे थे, और जब उसके पास गए, वह जो है पानी लाके चला दिया। अब कह ये भी कहा, बाबू कौन बात नहीं बे, जब तुम्हारे पास हो तब पैसा दिया, चला हम पानी चला दे रहे हैं। ये भाषा सुन करके आपका मन खाली सुनते मन प्रसन्न होता है। दूसरे उसने चला दिया, उस समय में आपका मन प्रसन्न हुआ, और तीसरे उसने अगर पैसा नहीं मांगा, जब तक आपके पास हो ना, और प्रसन्न, तब तक आपका शरीर और मन कितना प्रसन्नचित रहता है। ठीक, लेकिन अगर वही प्रश्न कर दे, बाबू हम तुम्हारा पानी नहीं चला सकते, तो हमारे दुश्मन हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे दुश्मन हो, हम पानी नहीं चला सकेगा, तो हमारा काम ही नहीं कह रहा, तो हर काम हम कहें करी। अब अगर ऐसा प्रश्न कर दिया तो आप मन में क्या प्रश्न उठेगा कि मेरा खेत सूख जाएगा लगता है, ठीक है कि नहीं? मेरा खेत सूख जाएगा ऐसा लग रहा है, तो वहाँ प्रयास करते हैं कि नहीं? भले 2 खेत बाद किसी का बोरिंग है, उनसे आपने कहा, वो लाके चला दिए, तब आपके मन में प्रश्न क्या उठता है, भाव क्या उठता है? पानी मिल गया खेत को, मन प्रसन्न हुआ, उस समय में मन प्रसन्न होता है जब पानी, पहले तो उसे चलाने के लिए कह दिया कि चलो हम चला देंगे, एक उस समय में थोड़ा सा मन प्रसन्न हुआ, खेत में पानी चलने लगा, आपने जो खेत के आसपास, मन खेत के मेड़ के पास कहीं टूटा हो, फूटा हो, बिल हो, उसको सबको मूंदते हैं कि नहीं? पानी पूरा खेत में चलाते हैं, उस समय में सावधानी बरतते हैं कि नहीं? सतर्कता और सावधानी के साथ पानी चलवाते हैं कि नहीं? क्या घंटा पानी चला उसको देखते हैं कि नहीं? शुरू होता है क्या बज कर के क्या मिनट पर, और बंद होने के पहले तक पूरा वाच करते हैं क्या घंटा पानी चला। ठीक, पानी 2 घंटे में पूरा खेत में भर गया, आपने पानी चलाना बंद कर दिया, घड़ी देख लिया, उस समय में मन में कितना प्रसन्नता होती है, पानी पूरा खेत भर गया चल करके, उस समय में आपके मन में कितना प्रसन्नता हुई। दूसरे फिर पानी 2 दिन के बाद सूख गया, अब उसको खाद देने की जरूरत है, यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता, आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको खाद डालनी है, तो खाद के लिए मन में भय पैदा हुआ, खाद कहाँ, खाद के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं खाद, खाद छीटेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, विकास करेगा नहीं, कला उसमें आएगी नहीं, तरह तरह के मन में प्रश्न। फिर उसके बाद खाद भी मिल गया, लाके डाल भी दिया आपने, तो डालने के बाद आपके मन में कितनी प्रसन्नता हुई। ठीक है, फिर एक आध बार और निराई की जरूरत पड़ती है कि नहीं? पड़ती है ना। छोटे खर आते हैं, उस समय में इतने ज्यादा खर नहीं होते हैं, छोटे वाले, लेकिन फिर भी जो भी हैं उनकी निराई की जाती है कि नहीं? निराई फिर
निराई करने के लिए फिर मन में भय पैदा होता है, जी लेकिन वहाँ हल्का होता है। हल्का इसलिए होता है कि कम खर है, जी, कम खर है। चलो हम अकेले ही कर लेंगे, किसी मजदूर की जरूरत नहीं है, ये 30 दिन का काम है, ये मन में भाव उत्पन्न होता है। तो अन्य चीज़ों को काटता है कि नहीं अपने आप को, नहीं। जाना आना मिलना जुलना, जी, भूख जी। प्यास ठंडी गर्मी कुल सहन करता है कि नहीं। जी, करता है। फिर जब वो तैयार हो, खर की निराई हो जाती है, फिर पानी दे दिया जाता है, फिर खाद दे दिया जाता है, फिर उसके बाद पौधा जब अपने उसमें आ जाता है अवस्था में, गर्भ अवस्था में, तब मन कितना प्रसन्न होता है। उसमें से बाली निकलती है तब कितना प्रसन्नता होती है। बाली पक करके तैयार हो गई तब कितनी मन में प्रसन्नता होती है। थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किए और कलेक्ट करते करते जिस दिन आप हंसुआ लेकर के काटते हैं उस दिन कितना मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। सारे जो इसमें दुख पीड़ा भय हमें मिला था, मान अपमान जो स्थिति थी, वो सारी चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ते हैं कि नहीं। और जिस समय में हंसुआ लेकर के काटते हैं उस समय मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है। और आगे बढ़ते हैं, उसकी दवाई हो जाती है, दवाई हो करके वसाई हो जाती है। वसाई होने के बाद वही राशि जब आपके घर में डेहरी में पड़ जाता है तब मन कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है। और उसमें जितने लोगों का हिस्सा आपने लिया है, खाद का, पानी का, निराई का, ठीक है, कटाई का, दवाई का, वसवाई का, सब कुछ देने के बाद आपका जो चित्त प्रसन्नचित होता है जब डेहरी में आ करके पड़ जाता है तब। बात को समझे। अब वह स्थिर हो जाता है, मतलब अब 6 महीने के लिए हमें भोजन मिल जाएगा। चिंता नहीं करनी है किसी प्रकार का। एक शब्द आता है चिंता, 6 महीने के लिए मुक्त हो गया मैं। ये किसान का लक्ष्य है। 6 महीने तक कोई चिंता नहीं करेगा, कहाँ से लाना है, क्या बनाना है, क्या खाना, कुछ नहीं। बल्कि उसी में दान भी करता रहता है। उसी में से कोई संत महात्मा आ गए, कोई भिखमंगा आ गया, कोई भी आ गया, उसको उसी में से देता है। नात बात भी आते हैं तो उसी में से बना के खिलाता भी है। नात बात अगर घर से जाते हैं, जैसे बेटी बहन है, उसी में से बेच करके साड़ी या किराया भाड़ा जो कुछ भी करता है उसी में से करता है। तो मन प्रसन्नचित होकर के कर रहा है, तभी तो कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी निजी कमाई है। इसी तरह से ये जो साधक हैं, वो किसान भी एक साधक है। साधक का मतलब होता है साधना करना, यानी बार बार अभ्यास करना। जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल ना जाए तब तक बार बार उसी पर चिंतन करना, उसी का बार बार देख रेख करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में करना। ये है देखने की दृष्टि। बात को समझे। जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल ना जाए, जिस पॉइंट पर हम हैं, जिस वर्तमान स्थिति में मैं जैसा हूँ उसको पढ़ता हूँ और आगे भी चलने की जिज्ञासा रखता हूँ, क्योंकि लक्ष्य मेरा